Assalamualaikum students. Hope that you will be fine. Today I am going to teach you only two words. आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है दो लफ्जों पे. एक है धोखा देना जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं और एक है मकसद. अब इन दोनों का इंग्लिश अल्फाज बताऊंगा कि कौन कौन से अल्फाज हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी फर्स्ट वन क्या है? धोखा देना. धोखा देने को हम इंग्लिश में डिसीव भी कहते हैं. डिसीव मीन्स धोखा देना. दूसरा लफ्ज इसके लिए है बिट्रे. बिट्रे. और तीसरा लफ्ज है इसके लिए कॉपी. और चौथा लफ्ज है इसके लिए शेयर. और पांचवा लफ्ज है इसके लिए चीट. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 5 वर्ड्स. 5 अल्फाज है. मीनिंग कितनी है? एक है. अभी इसको क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं? इनको क्या कहा जाता है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज वर्ड्स जो एक ही तरह मानी दे उसे क्या कहा जाता है? सिनोनिम्स व्हिच गिव्स सेम मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग. अभी हमारे पास कितने अल्फाज है? 1 2 3 4 5. इसकी एक ही मीनिंग है, धोखा देना. अब इसको मैं इस्तेमाल करता हूं अपने जुमलों में या फिक्रों में. अगर प्रेजेंट की बात की जाए, हाल में अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करें तो ही डिस्यूज मी. ही डिस्यूज मी. वो मुझे धोखा देता है. वो मुझे धोखा देता है. इससे मुराद वो आल ही में है, प्रेजेंट में है. अगर हम लोग पास्ट की बात की करें, ही डिस्यूड मी. ही डिस्यूज मी, वो मुझे धोखा देता है. ही डिस्यूड मी माजी की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है. ही डिस्यूड मी, उसने मुझे धोखा दिया. अगर हम लोग इसी सेंटेंस को किस चीज में चेंज कर दे? फ्यूचर में. किस चीज में? फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल में हम लोग चेंज कर ले तो फिर ही विल डिसीव मी. ही विल डिसीव मी, वो मुझे धोखा देगा. बी केयरफुल. मोहतात रहो. जो हम लोग कहते हैं वो आपको धोखा देगा, वो आपको धोखा दे रहा है, उसने आपको धोखा दिया. मेन कितनी टेंसेस है हमारी? 3 है. पास्ट गुजरा हुआ, प्रेजेंट अभी जो शुरू है, और फ्यूचर आने वाला. उसमें हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है किसी लफ्ज को. अभी डिसीव की बजाय आप बिट्रे का लफ्ज भी यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो. ही बिट्रेस मी. ही बिट्रेड मी. ही विल बिट्रे मी, वो मुझे धोखा देगा. चीट भी इस्तेमाल कर सकते हो. शेयर है, शेयर. शेयर SHEAR. शेयर मीन धोखा देना. एक दूसरा शेयर है. एक शेयर ये है, शेयर जो हम लोग कहते हैं शेयर करो, शरीक करो, शेयरिंग ऑफ समथिंग. नहीं, इस शेयर का मतलब है शरीक करना. शरीक करना. इस शेयर की मीनिंग है धोखा देना. आ गई समझ? अब हम लोगों ने बात करनी है, दूसरा लफ्ज है हमारे पास मकसद. एक लफ्ज इसका है एम्बिशन. एम्बिशन. एम्बिशन से मुराद मकसद. फिर दूसरा लफ्ज अगर हम लोग इस्तेमाल कीजिए एम. एम से मुराद भी क्या है? मकसद. टारगेट, गोल. अचीवमेंट. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 5. 5 अल्फाज है लेकिन मीनिंग एक है. वही मैंने बताया, दोज वर्ड्स विच गिव सेम मीनिंग इज कॉल्ड सिनोनिम्स.
ये क्यों जरूरी है? When you are going to speak anywhere, अगर आप कहीं जा रहे हो, स्पीकिंग में एक लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो the people will think that he has studied limited study. If you use different words, okay, people will think that yes, he has or she has studied something. Okay, so aim, target, ambition, goal, achievement, these all words give same meaning. अगर इसको मैं इस्तेमाल करूं कि my ambition is to be a doctor, मेरा मकसद है डॉक्टर बनने का. My aim is to be assistant commissioner, मेरा मकसद है assistant commissioner का. My target is to become a doctor, teacher, nurse, whatsoever. If you use different words in your speaking power, then you can speak fluently, confidently. The people will judge you that you know something. If you use different words, different vocabulary in your speaking power, then the people will judge you that he's a good speaker. आज के लिए इतना ही काफी है. इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं मजीद ऐसे अल्फाज एक अल्फाज की डिफरेंट मीनिंग हो वो आप लोगों को वक्त के साथ साथ पढ़ाऊंगा. अगर आप लोगों के पास है अल्फाज है, सिनोनिम्स है, तो आप लोग शेयर कर सकते हो. यू मे शेयर वट एवर यू हैव इन योर माइंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.